गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम हमारी पोएम पढ़ रहे हैं द बस। हमने फर्स्ट पोएम के अंदर अरुण कोलात्कर की जो हमारी फर्स्ट पोएम थी हमने एंड ओल्ड वुमेन पढ़ा। जैसा कि हमने पहले हमारी पोएम में पढ़ा था कि अरुण कोलात्कर में इन पोएम के अंदर उन्होंने वर्णन किया है अपनी यात्रा का। तो जब वो जेजुरी नाम की उन्होंने जो लॉन्ग पोएम लिखी है, जेजुरी के अंदर उन्होंने तीर्थ स्थान के बारे में, और जब वो वहाँ पे जो पुणे के पास में है, जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे देखा, वो सब इन पोएम्स के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 3 पोएम है आपकी इसमें अरुण कोलात्कर की, पहली एंड ओल्ड वुमेन, दूसरी द बस और चैतन्य। तो ये तीनों पोएम्स ये एक्सप्लेन करती हैं कि इन तीनों पोएम्स में उन्होंने अपने लाइफ का बायोग्राफिकल पॉइंट नोट किया है। यहाँ पे बायोग्राफिकल मीन्स कि उनके अपने ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट जो है उनका, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे कैसा फील किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, और उन्होंने आते समय या जाते समय उनको वहाँ पे क्या फीलिंग हुई। तो वो सब रियल पिक्चर्स जो उनके थी लाइफ की, वो इन पोएम्स में उन्होंने शेयर करी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द पोएम अरुण कोलात्कर। ठीक है, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, समरी ऑफ द पोएम। अरुण कोलात्कर इज नोन फॉर हिज लॉन्ग पोएम जेजुरी, आउट ऑफ विच दिस स्मॉल पोएम द बस हैज़ बीन टेकन आउट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अरुण कोलात्कर की जो लॉन्ग पोएम है वो कौन सी है, जेजुरी। ठीक है, जेजुरी से ये पोएम उठाई गई है, छोटी पोएम जो आपकी है द बस। जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो आप अरुण कोलात्कर के हर एक्सप्लेनेशन में आपको ये चीज़ ज़रूर डालना है कि उनकी ये जो पोएम्स है वो कहाँ से ली गई है, जेजुरी नाम की लॉन्ग पोएम से ये ली गई है। ठीक है, और ये कब पब्लिश्ड हुई थी, इसके लिए आप वो पोएट को जो प्राइज प्राप्त हुआ वो भी आपको नोटिस करवाना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि जो एक छोटी पोएम है द बस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द आउट ऑफ जेजुरी, जेजुरी नाम की बड़ी पोएम से ये पोएम ली गई है। ठीक है, जेजुरी इज ए पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान, सेंटर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बीच में एक पिलग्रिम है, जेजुरी नाम का एक तीर्थ स्थान है। इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पुणे, नाउ पुणे, जो अभी पुणे के पास में मतलब ये बताया जाता है। चैतन्य विजिट दिस प्लेस इन अर्ली 16th सेंचुरी, मतलब कि कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो हुए थे वो वहाँ पे मतलब 16th सेंचुरी में वो वहाँ पे विजिट करने गए थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े मतलब वो थे, महात्मा थे वो, और उन्होंने वहाँ पे जब वो विजिट करने गए थे मीन्स उन्होंने भी वहाँ पे घूम के आए थे वो। There are temples of many gods and goddesses there, but खंडोबा is the main deity worshipped there, वहाँ पे बहुत से देवी देवताओं के और मंदिर हैं, लेकिन खंडोबा नाम की जो देवी है उनकी पूजा वहाँ पे ज़्यादातर की जाती है। ओके, कोलात्कर डिस्क्राइब हिज विजिट टू जेजुरी, कोलात्कर जो है, कोलात्कर इस पोएम में अपनी विजिट, वहाँ पे घूमने का जो उन्होंने जाने का जो वर्णन किया है, बस के द्वारा वो गए और ट्रेन के द्वारा जब वो आए तो बस से जेजुरी तक जाने का जो उनका सफ़र था वो किस तरीके का था, उन्होंने क्या अनुभव किया, वो इस पोएम के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ही रीच देयर बाई बस, वो वहाँ पे किससे पहुँचते हैं, बस के द्वारा वहाँ पे पहुँचते हैं। द रोड्स ऑफ जेजुरी आर रफ एंड अनइवन, क्या कह रहे हैं, जो जेजुरी की जो रोडें हैं, जैसा कि आप जानते हो कि गाँव की जो रोडें होती हैं वो कैसी होती है, टूटी फूटी होती है और बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी होती है, उनमें खड्डे पड़ चुके होते हैं। तो बस से जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ की जो रोडें देखी, वो रोड कैसी थी, बिल्कुल टूटी फूटी और रफ़ हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस इज ओल्ड एंड रिक्टी, रिक्टी मीन्स होता है कि जर्जर अवस्था में, जैसे आपने देखा होगा पुरानी बसें जो होती है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, जो ट्रांसपोर्ट की जो बस थी ले जाने और लाने वाली जो नॉर्मल जो बसें चलती हैं, तो आपने देखा होगा कि गांव की जो बसें होती हैं वो कैसी होती हैं, पुरानी बसें जो होती हैं
बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी होती हैं और बिल्कुल ही मतलब जर्जर अवस्था में हो चुकी होती है, टूटी फूटी होती है, कैसे जैसे करके उनको सेट किया गया होता है। द विंडो डू नॉट हैव ग्लास, और उस बस के, इस पोएम के अंदर बस का जो उनका सीन था, उनका जाने का जो सफ़र था, वो इस पोएम के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्या है, द विंडो डू नॉट हैव ग्लास, विंडो जो थे उनमें कोई भी शीशे के गिलास नहीं लगे हुए थे। डू नॉट हैव ग्लास, डू नॉट हैव ग्लास पेन्स बट ए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड टू कवर द विंडो, लेकिन शीशे ना लगे हुए होने के कारण आपने देखा होगा पुरानी बसों में बस के कंडक्टर ड्राइवर क्या करते हैं, कोई भी मतलब एक तरीके का तारपोलियन जो होता है, मतलब कि कोई पन्नी या कुछ भी ऐसे इस तरीके से लगा के पिन से उनको फिट कर देते हैं, ताकि मतलब एक तरीके से मतलब वो कवर हो जाए। मतलब द तारपोलियन फ्लैप्स हैव बीन बटन्ड डाउन ऑन द विंडो टू द बस, अब वो ग्लास तो थे नहीं, मीन्स शीशे थे नहीं, बस के शीशे टूटे हुए होने के कारण वहाँ पे जो तारपोलियन जो होती है, फ्लैप्स, जो एक वो तारपोलियन होती है ना, जो जिससे कोई टेंट वेंट में लगाते हैं, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, एक मोटी पन्नी होती है, तो उससे वो बटन किए गए थे, उससे वो बटन करके उसको वहाँ पे सेट किया गया था, मतलब कि गिलास नहीं होने की वजह से उसको एक तरीके से रिकवर किया हुआ था। विंडो ऑफ ए बस, ए कोल्ड विंड कीप्स विस्पिंग एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ द तारपोलियन एट द पोएट्स एल्बो, अब जो पोएट है वो कहाँ पे बैठे हैं, खिड़की के पास में बैठे हैं। आपने बस में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर छोटा सा छेद या छोटी सी जगह रह जाती है तो उसमें से ठंडी हवा आती है और वो हमारे बिल्कुल चुभती है, तो सेम उस तारपोलियन के जो पन्नी लगी हुई थी, उस पन्नी में भी एक छोटा सा छेद था, तो उस छेद में से जो विंड थी, कोल्ड हवा जो थी, ठंडी हवा जो थी, वो क्या कर रही थी, कॉर्नर में से स्लैपिंग, मतलब एकदम चुभती, और उनके ऐसे लग रहा था जैसे थप्पड़ मार रही हो। तो विंडो के पास में जब पोएट बैठे थे तो उनकी कोहनी के ऊपर वो इस तरीके से आ रही थी जैसे कि उनको ऐसे लग रहा था कि कोई उनको थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, समझ में आया। द पोएट कैन नॉट सी द कंट्री साइड आउटसाइड क्लियरली, और जो पन्नी लगी होने के कारण, ब्लैक कलर की जो मोटी पन्नी लगी होने के कारण जो पोएट थे, कवि जो थे, वो कैन नॉट सी, वो बाहर का दृश्य बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे, उनको क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बाहर का, क्योंकि मोटी पन्नी लगी होने के कारण बिल्कुल पैक हो रखा था वो। ही इज एबल टू सी ए बिट ऑफ इट थॉट्स एंड ओल्ड मैन ग्लास, अब क्या कह रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ देख पा रहे थे क्योंकि उनके सामने कोई ओल्ड मैन बैठा था, मतलब जैसे बगल की सीट पे कोई बूढ़ा आदमी चश्मा लगा के बैठा था, तो उसके चश्मे के जो ग्लास थे, कांच जो थे, उसमें रिफ्लेक्शन होके थोड़ा सा बाहर का सीन जो था वो उसके शीशे में दिखाई दे रहा था, तो वो वहाँ पे बिट मीन्स बहुत कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में वो कुछ अगर देख पाए तो वो उस ओल्ड मैन के ग्लास जो शीशे का जो चश्मा लगा हुआ था उसमें से वो थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ही फील्स द onward movement towards his destination जेजुरी जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क, तो उसमें से कास्ट मार्क किसके लिए है, जो बूढ़ा आदमी था उसके माथे पे जो एक निशान था, मे बी तिलक, मे बी ये हो सकता है कि वो तिलक था, ऑन द ओल्ड मैन फोरहेड, चश्मे के बीच में एक उन्होंने क्या लगा रखा था, बूढ़े आदमी ने तिलक लगा रखा था। ठीक है, तो उन दोनों चश्मों के और तिलक के बीच में जो चश्मा था, उस चश्मे में उनको थोड़ा सा सीन बाहर का दिखाई देता है, उससे वो आइडेंटिटी कर पाते हैं, उससे वो अनुमान लगा पाते हैं कि वो जेजुरी पहुंचने वाले हैं। समझ में आया। आप इस चीज़ को कल्पना करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप बस में जा रहे हो और आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और सामने कोई आदमी चश्मा लगा के बैठा है और रिफ्लेक्शन जो मतलब दरवाजे का रिफ्लेक्शन हल्का सा चश्मे में गिर रहा है, तो उसमें से आप देख के हल्का सा नोटिस कर पाते हो कि अभी कौन सी जगह पहुंच गए हो, कौन से जैसे बस स्टैंड है या कौन सी जगह है। तो इन द सेम वे हेयर पोएट आल्सो इमेजिन दिस टाइप ऑफ सीन्स।
फोरहेड, बिटवीन द आईब्रो ऑफ द ओल्ड मैन, जो आईब्रोज जो थे दोनों बूढ़े आदमी के जो आईब्रोज थे उसके बीच में एक कास्ट मार्क जो होता है उसको तिलक को कहते हैं, उसके माथे के आईब्रो के बीच में एक तिलक लगा हुआ था। द सन रेज पास थ्रू ए वेरी स्मॉल होल इन द तारपुलियन ऑन फॉल ऑन द ओल्ड मैन ग्लासेज, जो सूरज की किरण थी बाहर से, जैसे सूरज निकला हुआ था तो सूरज की जो किरण थी वो बिल्कुल हल्की सी मात्रा में एक तारपोलियन का वो जो छेद हो रखा था, आपने देखा होगा कि अपन किसी चीज़ को कवर कर देते हैं और अगर छोटा सा कोई छेद रह जाता है तो सूरज की किरण उसमें से सीधी अंदर आती हुई दिखती है। तो सेम वे में उनको खिड़की में से तारपोलियन में से एक छोटा सा छेद हो रखा था, उसमें से सूरज की किरण उनको सीधे अंदर आती हुई दिखाई देती है। और वो किरण कहाँ पड़ रही थी? फॉल ऑन द ओल्ड मैन ग्लास, वो किरण कहाँ पे पड़ रही थी? सूरज की किरण जो रे थी वो पड़ रही थी बूढ़े आदमी के चश्मे के ऊपर पड़ रही थी। ए ब्रोकन सन बीन्स फॉल ऑन द बस ड्राइवर्स राइट टेम्पल विच इंडिकेट द चेंज ऑफ डायरेक्शन, और एक सूरज की किरण जो आ रही थी वो कहाँ आ रही थी? ड्राइवर चला रहा था उसके राइट साइड में, ठीक है, जिससे उसको पता चल रहा था कि अब डायरेक्शन, बस का जब वो डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे बस किसी मोड़ पे मुड़ती है तो वहाँ पे जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो एक हल्की सी किरण जो है वो एक मंदिर में पास में से कोई मंदिर गुजरा होगा तो वहाँ से होती हुई ड्राइवर की राइट साइड में एक किरण आके पड़ती है, तो पोएट को पता चलता है कि अब डायरेक्शन चेंज हो गया है बस का। कि आप बस में सफ़र करते हो तो कभी आप देखते हो कि राइट साइड में सूरज की रोशनी आती, कभी लेफ्ट साइड में आती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बस का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो सूरज की किरण क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो पहले वो लेफ्ट साइड में बूढ़े आदमी के चश्मे पे गिर रही थी, लेकिन बाद में वो कहाँ पे गिरती है? जाके ड्राइवर के राइट साइड में आ जाती है, जिससे पोएट को पता चलता है कि अब बस का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। The bus ride has been very bumpy because of the rough road and old bus. पुरानी बस होने के कारण बस की जो राइड थी, बस की जो चलन थी वो कैसे चल रही थी? वो बस बम्पी मीन्स ऐसे उबड़ खाबड़ होते हुए, धचके लगते हुए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब होने के कारण और बस भी पुरानी होने के कारण जो उसकी राइड थी, उसकी जो वो जिस तरीके से चल रही थी बहुत खड़बड़ करके वो चल रही थी। तो आप ये पोएम की ये समरी पढ़ रहे होगे तो आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर आ रही होगी, आप भी जैसे किसी बस में सफ़र कर रहे हो। द पोएट टर्न्ड हिज फेस ऑन बोथ साइड्स एंड गोट आउट द बस केयरफुली लेट्स ही शुड स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। अब क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से पोएट टर्न होते हैं, घूमते हैं और बोथ साइड, दोनों तरफ ऐसे मतलब फेस घुमा के वो देखते हैं कि वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, कि बस अभी कहाँ पे पहुँच गई है। तो इस तरीके से पोएट ने मतलब, और फिर वो वहाँ से, अब हम पढ़ेंगे मतलब लास्ट में दोनों तरफ घुमा कर देखा और सावधानी से वो क्या होते हैं, जैसे बस से उतर जाते हैं। बस से वो क्या होते हैं, और वो ऐसे उतरते हैं जैसे कि कूद के अपन बस से उतरते हैं ना, तो ऐसे लगा कि जैसे वो बूढ़े आदमी के अंदर ही कूद रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये हमारी समरी पढ़ी, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ द तारपोलियन, साथ साथ में हम इसके वो भी पढ़ते रहेंगे, मीनिंग्स जो है, आपको जो वर्ड की मीनिंग जो नहीं समझ में आएगी वो भी मैं आपको साथ साथ में लिखा दूंगी। क्या है? ओके, अच्छे से समझना, एक एक लाइन को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है, ताकि आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। द तारपोलियन फ्लैप्स आर बटन डाउन ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ऑल द वे अप टू जेजुरी। ए कोल्ड विंड कीप्स whipping and slapping a corner of the tarpaulin at your elbow.
You look down the roaring road, you search for a sinks of daybreak in what little lights spills out of the bus. You own divided face in a pair of glass on an old woman's noise. It's all the countryside you get to see. You seems to move continuously forward towards a destination just beyond the cast mark between his eyebrow. ठीक है, यहाँ तक है. हम इसको पहले हम समझेंगे किस तरीके से है ये. ओके, पहले हम अपनी 3-4 लाइन जो है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. द तारपुलियन फ्लैप्स. तारपुलियन फ्लैप्स मीन्स होता है तिरपाल जो होता है. आपने जानते हो तिरपाल क्या होता है, ठीक है. तारपुलियन फ्लैप्स मीन्स तिरपाल का जो मोटा जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं. तारपुलियन फ्लैप्स मीन्स तिरपाल का जो मोटा कपड़ा होता है. एक तरीके की पन्नी होती है जो वाटर प्रूफ होती है. आपने टेंट वगैरह में या कहीं पे देखा होगा कि मोटी जो तिरपाल की पन्नी होती है येलो कलर की या कोई ब्लैक कलर की इस तरीके की होती है, उसको बोलते हैं. तो उसके द्वारा फ्लैप्स मीन्स जोड़ा गया था. बटन डाउन, नीचे से बटन के द्वारा पल्लों को, फ्लैप्स मीन्स पल्लों को क्या किया गया था, बटन किया गया था. बटन किया गया मीन्स जोड़ा गया. किस तरीके से, तिरपाल के पल्लों से उसको खिड़की के ट्रांसपोर्ट बस जो थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस जो थी, उसके विंडो को, खिड़कियों को तिरपाल के पल्ले से बटन किया गया था. ठीक है. ऑल द वे अप टू जेजुरी. जेजुरी जाने के पूरे रास्ते में. इन लाइनों में क्या कह रहे हैं, जब कवि अपनी जेजुरी जा रहे थे, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जेजुरी को लदकर जब जेजुरी जा रहे थे राज्य परिवहन की बस के द्वारा, जब जेजुरी पहुँचते हैं तो बस बहुत पुरानी थी और बहुत ही एकदम से टूटी फूटी हुई थी. तो इस वजह से उसके शीशे नहीं थे. तो शीशे को कवर करने के लिए खिड़कियों को कांच के वो थे नहीं, तो उसको कवर करने के लिए तिरपाल से काम चलाऊ कार्य वहाँ पे किया गया था. मतलब एक तरीके से उसको कवर किया गया था. और जो पूरी यात्रा जब वो करते हैं तो पूरी यात्रा के अंदर वो तिरपाल के पल्ले ऊपर से नीचे तक बटनों तक स्थिर कर दिए गए थे और वो पूरे रास्ते में वो मतलब एक तरीके से उनको डिस्टर्ब कर रहे थे. ए कोल्ड विंड कीप्स विपिंग. क्या है, ऑल द वे मीन्स पूरे रास्ते, सारे रास्ते. विपिंग्स मीन्स होता है कोड़े की तरह, जैसे कोई चाबुक की मार पड़ रही हो. ठीक है, चाबुक की मार पड़ रही हो. स्लैपिंग मीन्स होता है थप्पड़ की तरह. स्लैप लगाना मीन्स थप्पड़ की तरह चोट पड़ रही हो. योर एल्बो मीन्स क्या होती है, कोहनी. ठीक है. ऐसे लग रहा था कि एक ठंडी हवा उस छेद में से, उसके अंदर एक कोल्ड विंड साइड में से जो थोड़ा सा वो उखड़ा हुआ था उसमें से ठंडी हवा इस तरीके से पड़ रही थी कि पोएट के एल्बो, पोएट की कोहनी पे इस तरीके से पड़ रही थी जैसे तो कोई चाबुक की मार पड़ रही हो या कोई थप्पड़ उनके ऊपर पड़ रहे हो. ठंडी हवा के थप्पड़ उनके लग रहे थे. समझ में आया यहाँ तक. यू लुक डाउन द रोरिंग रोड. You search for sinks of daybreak in what little light spills out of the bus. Your own divided face in a pair of glasses and old woman knows it all the countryside you get to see. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली 6 लाइनें आपको अच्छे से समझ में आई. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो है रोरिंग रोड. रोरिंग मीन्स होती है आवाज करती हुई, शोर करती हुई. ओके, रोरिंग रोड मीन्स शोर करती हुई सड़कें. यू लुक डाउन मतलब कि उन्होंने देखा जो सड़कें कैसी थी, उन पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था. सर्च फॉर सिंक्स ऑफ डे ब्रेक इन
डे ब्रेक होता है सुबह सुबह का जो टाइम होता है, पो फटना मीन्स मतलब 4-5 बजे का जो टाइम होता है। तो वॉट लिटिल लाइट स्पिल आउट ऑफ द बस, और बस के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में लाइट होने की वजह से बिल्कुल कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। डिम लाइट थी बस के अंदर, बिल्कुल डिम लाइट होने की वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या टाइम हो चुका है और कितने बज चुके हैं। इस तरीके की बस की अवस्था जो थी, सुबह सुबह का टाइम था तो डिम लाइट होने की वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर की सड़कें जो शोर शराबे करती हुई सड़कें थी और किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट था। तो इस यात्रा में एक तरीके से वो क्या वर्णन करते हैं, रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई गई है इसमें। ठीक है, रियलिस्टिक पिक्चर है इसके अंदर, realistic picture of his bus journey. He gives all the details of the bus which in a depleted condition. Depleted condition means होता है बिल्कुल ही खराब अवस्था में। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं अब वो, प्रातःकाल सूरज की किरणें सीधे तो दिखाई नहीं पड़ रही थी, परंतु क्या है आगे, your own divided face in a pair of a glasses and old woman noise is all the countryside you get to see. क्या दिखाई दे रहा था, सीधे तो रोशनी आ नहीं रही थी, सुबह सुबह के टाइम था, इस वजह से जो हल्की सी किरण जो आ रही थी तिरपाल में से निकलते हुए आ रही थी, वो कहाँ पे आ रही थी, जो एंड ओल्ड वुमेन नॉइज, जो बूढ़े आदमी के नाक के ऊपर, योर ओन डिवाइडेड फेस, दोनों फेस के बीच में, पेयर ऑफ ग्लास मीन्स चश्मा जो उन्होंने पहन रखा था, उसके अंदर एक लिटिल लाइट, जो हल्की सी रोशनी, सुबह सुबह जब सूरज निकला तो एक हल्की सी रोशनी डिवाइडेड होती हुई उसके चश्मे पे गिरती है, जिसमें से क्या दिखाई दे रहा था, बाहर का सीन हल्का सा उसमें से दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है उसके अंदर, तो बाहर का सीन हल्का सा दिखाई देता है। कंट्री साइड मीन्स होता है कस्बा, नगर या बाहर का ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से। आगे आपकी है गेट टू सी यू सीम्स टू मूव कंटिन्यूसली फॉरवर्ड towards a destination just beyond the caste mark between his eyebrow. Between his eyebrow means आप जानते हो, caste mark means तिलक। उस बूढ़े आदमी के दोनों आईब्रो के बीच में एक तिलक था, और उस तिलक के वहाँ पे जो चश्मा लगा हुआ था उसमें से वो कंटिन्यूसली मीन्स निरंतर, लगातार देख रहे थे। फॉरवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, डेस्टिनेशन मीन्स होता है उनके पहुँचने का जो स्थान हो, डेस्टिनेशन मीन्स पहुंचने का स्थान, कंटिन्यू मीन्स लगातार। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है ये पोयम, आपको अच्छे से समझ में आएगी कि बाहर का कुछ भी सीन दिखाई नहीं देने के कारण जो एक हल्की सी रोशनी आ रही थी चश्मे पे और उस रोशनी में प्रतिबिंब दिख रहा था बाहर का, तो पोएट लगातार उसके चश्मे के अंदर देखे जा रहे थे ताकि उनको पता चल सके कि वो जेजुरी पहुंच गए हैं, वो उस स्थान पे पहुंच गए हैं, कि वो चूक ना जाए, कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए वो लगातार उसके चश्मे के अंदर देखे जा रहे थे। और वो चश्मा कहाँ पे था, दोनों आँखों के जो आईब्रो के बीच में जो तिलक लगा हुआ था वहाँ पे वो चश्मा बूढ़े आदमी ने पहन रखा था। ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ, द सन हैज राइजन क्वाइटली, बाहर की तरफ जो सूरज था वो अब बिल्कुल थोड़ा सा उगना शुरू हो चुका था। Outside the sun has rising quietly its aim through an eyelet in the tarpaulin and shoot at the old man glass. क्या बोला जा रहा है, कितने अच्छी तरीके से, आईलेट मीन्स होता है, आईज मीन्स आँख होती है, आईलेट मीन्स आँख के जितना छोटा छेद। ठीक है, तारपुलियन का मीन्स आपको पता है, शूट्स एट मीन्स अचानक पड़ना, शूट मीन्स जैसे कि अपन गोली से शूट करते हैं तो अचानक होता है, तो उसी हिसाब से ये वर्ड लिया गया है, अचानक पड़ना।
तो आउटसाइड बाहर जब सूरज के हल्का हल्का उगना शुरू होता है तो उसका जो लक्ष्य था, ऐसे लग रहा था कि सूरज का लक्ष्य था उस तारपोलियन में से झांकते हुए उसके चश्मे पे जो किरणें पड़ रही थी, अचानक से उसके चश्मे के ऊपर किरणें गिरती हैं। ठीक है, तो और वो कहाँ पे दिखाई दे रही थी? एंड ओल्ड मैन ग्लास। ओल्ड मैन ग्लास मीन्स बूढ़े आदमी के चश्मे के ऊपर वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, ए सॉर्ड ऑफ सनबीम्स कम्स टू ए रेस्ट। क्या कहा जा रहा है आगे कि सॉर्ड ऑफ मीन्स चीरी हुई, चीरती हुई, चीरती हुई। सॉर्ड ऑफ मीन्स जो किरणें थी वो किसको चीर रही थी? सनबीम्स। सनबीम्स मीन्स होती हैं सूरज की किरणें। वो चीरती हुई कहाँ पे पड़ रही थी? सनबीम्स कम टू ए रेस्ट जेंटली अगेंस्ट द ड्राइवर्स राइट टेम्पल। वो टेम्पल का वर्ड का मतलब यहाँ पे कनपट्टी के लिए है। ठीक है, जब टर्न होती है, जब बस टर्न होती है तो वो सूरज की किरण एकदम से उस चश्मे से चीरती हुई कहाँ पे जाके पड़ती है? ड्राइवर के राइट साइड की कनपट्टी पे पड़ती है। जब बस टर्न होती है तो जेंटली ड्राइवर्स राइट साइड देन सीम्स टू चेंज डायरेक्शन। तब पता चलता है कि अब डायरेक्शन जो है, रास्ता चेंज हो गया है। समझ में आया? तो जब सूरज की किरण वहाँ से अलग हटते हुए एकदम से जब ड्राइवर की कनपट्टी पे पड़ती है तो पोएट को पता चलता है कि अब बस ने टर्न ले लिया है, बस ने रास्ता चेंज कर लिया है। एट द एंड ऑफ ए बम्पी राइड। बम्पी राइड्स किसके लिए है ये वर्ड? उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। ठीक है, बम्पी राइड मीन्स उबड़ खाबड़। तो और इस तरीके से उस उबड़ खाबड़ रास्ते का क्या होता है? एंड होता है, अंत होता है। और विथ योर ओन फेस टू आइदर साइड। और जैसे ही उस रास्ते का अंत होता है, पोएट दोनों तरफ अपनी फेस को घुमा के देखते हैं और उनको पता चल जाता है व्हेन यू गेट आउट ऑफ द बस। और वो एकदम से उनको पता चल जाता है कि वो अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। और तो एकदम से गेट आउट मीन्स अचानक से, जैसे अपन बस में जाते हैं तो जब अपने स्टैंड पे अपन आ जाते हैं तो हम एकदम से उठ के भाग के आगे की तरफ जाते हैं और जल्दी से बस से कूद जाते हैं। तो पोएट भी ऐसा ही करते हैं, जब वो दोनों तरफ फेस घुमा के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो अब अपने स्थान पे पहुंच गए हैं और वो एकदम से जल्दी से उठते हैं और बस से जाके गेट आउट ऑफ जाते हैं, गेट आउट ऑफ द बस, बस से बाहर की तरफ कूद जाते हैं। अब क्या है एक लाइन, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। क्या है इस लाइन का मतलब? लास्ट में ये लाइन इसलिए लिखी है कि ऐसा लगता है कि, और वो दोनों तरफ देखते हैं और उनको जब ये लग जाता है कि वो अपने स्थान पे पहुंच गए हैं तो वो बूढ़े आदमी के अंदर उनका पैर ना पड़ जाए तो उसको वो बचाते हुए नीचे की तरफ उतरते हैं। मीन्स यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। कहने का मतलब, लिखा हेड मीन्स सिर होता है वैसे, लेकिन इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम बस से उतर रहे होते हैं तो अपन दूसरों को नोटिस करते हैं कि उनके चोट ना लग जाए, उनके पैर ना लग जाए अपना। तो इस तरीके से वो भी अपना मतलब बूढ़े आदमी को बचाते हुए वो आगे की तरफ जाते हैं और जल्दी से बस से उतर जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आई ये पोएम कितनी सुंदर और कितने अच्छे से इसके अंदर रियल पिक्चर दिखाई गई है कि पढ़ते टाइम पे ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही अपन खुद इस सीन को देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर मैं कुछ इसके जो पोएम के जो मेन जो है वो बता रही हूँ। पहली तो ये फ्री वर्स में है, फ्री वर्स, ठीक है। दूसरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। पहली फ्री वर्स में है, दूसरी इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज है। कैपिटल लेटर्स का यूज इसमें नहीं किया गया है। जो पोएम आप पढ़ रहे होगे, जैसे यहाँ पे देखो ऑन छोटे वर्ड्स से, ऑल छोटे वर्ड्स से हैं जैसे, तो इसमें लाइन की शुरुआत, ठीक है, लाइन की शुरुआत कैपिटल
लेटर से नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसमें एक मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या है, रियलिस्टिक पिक्चर है इसके अंदर, रियलिस्टिक पिक्चर। तो अब मैं आपको ये जो 4-5 पॉइंट जो मैंने 1 2 3 4 5 जो चीज़ें मैंने इसमें लिखाई है, एक है इसमें राइम, राइम स्कीम नोट नहीं है, हिंदी में लिख दे रही हूँ मैं। तो जब आपके पास मान लो ये जैसे आपके पास ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करनी है, तो मैं आपको बता रही हूँ पहले आपको रेफरेंस करना है, फिर आपको कॉन्टेक्ट्स करना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और लास्ट में आपको क्रिटिकल कमेंट्स करना है। क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर आपको ये 4-5 वर्ड्स, लाइनें जो है ये आपको इसमें डालनी है, तब जाके ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी आज की पोएम मैंने जो पढ़ाई है आप लोगों को। Okay, now thank you.